कुकर की सिर्फ एक सीटी में बन जाएगी ये तिल और गुड़ की गजक। दिखने में तो एकदम बर्फ़ी जैसी है, टेक्सचर में एकदम पेड़े जैसी है। बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सारे इसे खा सकते हैं। इतनी नरम, मुलायम, मुंह में घुलने वाली तिल और गुड़ की गजक आप मेरे इस तरीके से बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसे बनाने का ये आसान तरीका आपने आज तक नहीं देखा होगा। चलो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमने यहाँ तिल लिए है 150 ग्राम, सिंगदाने लिए है 100 ग्राम और गुड़ लिया है 250 ग्राम, मतलब पाव किलो। ठीक है, ये जो तिल है ये मैंने देसी वाले लिए हैं। गुड़ जो है इसे हमें बारीक काट लेना है, एकदम बारीक बारीक काट लेना है। तिल और सिंगदाना मिलके टोटल पाव किलो है और गुड़ पाव किलो है। अभी कटे हुए गुड़ को हमें एक बर्तन में लेना है इस तरह से। अब हम कुकर लेंगे। कुकर में लगभग आधा गिलास पानी डालेंगे। कुकर की जो जाली होती है वो डालेंगे और उसके ऊपर ये गुड़ वाला बर्तन रख देंगे। इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन रखेंगे ताकि पानी गुड़ के अंदर ना जाए। और अब हम कुकर की लीड को बंद कर देंगे। अब हम इस कुकर को गैस पर चढ़ाएंगे, लेकिन गैस की जो आंच है वो एकदम धीमी होनी चाहिए। धीमी आंच पर हमें कुकर की सिर्फ एक सीटी लेनी है, लेकिन आंच धीमी होनी चाहिए। जब तक गुड़ पक रहा है तब तक हम तिल को थोड़ा सा भून लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ लोहे का तवा गैस पर चढ़ा दिया है। आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। गैस की आंच को मीडियम रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें तिल को भून लेना है। इसे भूनने में 5 से 7 मिनट लगते हैं। जैसे तिल भून जाए ना तो चटकने लगते हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब हम तिल को निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं तिल भूनने के बाद थोड़े से ब्राउनिश हो गए हैं और थोड़े से फूल गए हैं। अब हम सिंगदाने को भून लेंगे। सिंगदाना भी हमें स्लो टू मीडियम गैस पर ही भूनना है। इसे भूनने में लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। ये भूनने के बाद ना क्रैक हो जाते हैं और इन पर हल्के से काले काले दाग आ जाते हैं इस तरह से। अब सिंगदाने भून चुके हैं, हम गैस को बंद कर देंगे। सिंगदाने को निकाल लेंगे। अब तिल और सिंगदाने को हमें एकदम ठंडा कर लेना है। सिंगदाने ठंडे होने के बाद हम इनके छिलके जो है वो निकाल लेंगे और सिंगदाने निकालने के बाद इसके जो छिलके निकल आएंगे इसे हम छान लेंगे। मैं अभी आपको एक यहाँ पे आइडिया दिखाती हूँ। इस तरह एक झारा होता है वो ले लेना है आपको। नीचे एक प्लेट रखनी है। अब झारे पर हमें सारे सिंगदानों को डाल देना है और इस तरह से छान लेना है। जितने भी छिलके हैं वो नीचे गिर जाएंगे। अभी हमें बगैर छिलके का सिंगदाना मिल गया है, ये छिलके हम फेंक देंगे। अभी हम मिक्सर का जार लेंगे और इसमें हमें तिल को पीस लेना है। तिल भी हमारे एकदम ठंडे हो चुके हैं। इसे हमें मिक्सर के जार में डालना है, लेकिन उससे पहले ना हमें उसमें से 2 चम्मच तिल निकाल कर साइड में रख देने हैं। अभी हम तिल को पीस लेंगे। इसकी हमें पाउडर करनी है, इसलिए इसे ठंडा होना आवश्यक है। अगर ये गर्म होंगे तो इसमें से तेल निकल आएगा, इसकी पेस्ट बनेगी और तेल निकल आएगा। इसलिए हमें इसे ठंडा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस तरह से पाउडर हमें चाहिए। आप मिक्सर में तिल को डालकर 2 से 3 बार इसे सिर्फ चला दीजिए, ये पाउडर आपको मिल जाएगी। ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं होती। अब सेम मिक्सर जार में हम सिंगदाने डालेंगे और इसकी भी हमें पाउडर बनानी है। इसे भी लगभग 2 से 3 बार चलाएंगे मिक्सर पर। अब दोनों पाउडर हम मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सिंगदाने और तिल की पाउडर को हमने कितना बारीक पीसा। अब हम दोनों पाउडर को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिंगदाने भी अगर आप गरम गरम पीसते ना तो उसमें से भी तेल निकल आता है, इसलिए तिल और सिंगदाना ठंडा करके ही पीसना। कुकर की एक सीटी हो चुकी है, कुकर ठंडा भी हो चुका है। अभी हम इसे खोलेंगे और गुड़ को बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हो गुड़ कितने अच्छे से पिघल गया है। अब हम इस गुड़ में पाव चम्मच इलायची पाउडर मिलाएंगे और 1 चम्मच घी मिलाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें तिल और सिंगदाने का जो पाउडर बनाकर रखा है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। गुड़ ज़्यादा गर्म नहीं है तो आपका हाथ वगैरह कुछ जल नहीं सकता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप एकदम आराम से इसे मिक्स कर सकते हैं। चम्मच लें, अगर आपको हाथ से मिक्स करना है तो हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये गुड़ जो है वो हाथ को जितना सहन हो जाए उतना ही गर्म है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं है। पाउडर और गुड़ का जो मिश्रण है ये अच्छे से मिलकर तैयार है। अभी हमें
एक प्लेट लेनी है, उस पर थोड़ा सा घी डालना है और प्लेट को इस तरह से ग्रीस करना है। अभी हमारा जो मिश्रण तैयार है वो सब हम प्लेट पर डाल देंगे। आपके पास अगर स्क्वायर मतलब चौकोन प्लेट हो तो आप उस पर ये वाली स्टेप करें। मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने सादी प्लेट ली है, राउंड वाली। अब हम इसको सेट करेंगे अच्छे से चम्मच से दबाते हुए। आप आपके हाथों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से अच्छे से सेट करने के लिए। अभी अच्छे से सेट हो गया है। अभी हमने जो तिल साइड में निकाल के रखे थे ना, उसे इस पे फैला देने हैं इस तरह से और थोड़ा सा प्रेस करते हुए तिल को मिश्रण में चिपका देने हैं। अब हम इसे लगभग 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे सेट होने के लिए। लेकिन पहले हम इसके पीसेस निकाल लेंगे, मतलब इसको कट कर लेंगे। इसके लिए हम एक छुरी लेंगे, चौकोन शेप में हम इसे कट करेंगे, क्योंकि बाद में अगर थोड़ा सा ये हार्ड हो जाएगा तो कट करने में दिक्कत होगी। इसलिए हमें इसे पहले ही कट कर लेना है और इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है अच्छे से सेट होने के लिए। अब 1 घंटा हो चुका है। हमारी तिल गुड़ की जो गजक है, बर्फ़ी, वो बनकर तैयार है। हम इसे इस तरह से निकाल लेंगे। हल्के से छुरी लगाते हुए इसे निकाल लेना है, ये आसानी से निकल जाएगी। हम सारे बर्फ़ियों को इस तरह से निकाल लेंगे और अब इसे सर्व करेंगे। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। खाने में ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ इसके टेस्ट के बारे में। आप इसे खुद बनाएं और देखें ये कितनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इस मकर संक्रांति पर आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें।